दिखाओ, पापा भी पावर दिखाएंगे अभी। अरे ये देखो पापा का पावर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी मैं अपने छोटे बेटे कैंडू को सुला कर आई हूँ। तो दोपहर के समय में वो 2 घंटे की नींद लेता है, तो बस यही टाइम रहता है मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कामों के लिए। तो डेली के काम तो हो जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कामों के लिए ना टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो दोपहर के जो ये 2 घंटे होते हैं, इसी में मैं करती हूँ कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा काम जो अगर रहते हैं। तो आज मैंने अपनी सिलाई मशीन निकाल ली है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ना यहाँ पे सिलने के लिए है, पेंडिंग है बहुत सारे काम। तो कुछ कपड़ों की सिलाई निकली हुई है, कुछ में डबल सिलाई करनी है। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं जो इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इन्हें निपटा लूँ और देखती हूँ अगर ये सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद भी अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं अपनी जो पीली साड़ी है जो मैंने बसंत पंचमी के दिन पहनी थी, मैंने आप लोग को दिखाई भी थी, तो उस साड़ी में मुझे फॉल लगाना है तो वो मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल पे ये फॉल रखा हुआ है, तो मैंने फॉल मंगवा लिया है और इसको धो के मैंने इसे आयरन भी कर दिया है और बस अभी इसे ही मैं लगा दूंगी अगर टाइम मिला तो। लेकिन देखिए मैं ये यहाँ पे 2-4 कपड़े ही मैंने सिले थे, अभी 1-2 कपड़े सिलने बाकी हैं। तब तक कैंडू उठ गया है और ये आज 1 घंटे ही सोया है, क्योंकि इसकी नींद ना बहुत पतली है। मशीन की आवाज़ से इसका नींद खुल गया और मशीन देख के तो ये ऐसे एक्साइटेड हो जाता है, इसे तो लगता है बस मम्मी तुम हट जाओ और मैं सारी मशीन में मैं ही कपड़े सिल के रख देता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसे धागा दिया हुआ है खेलने के लिए, तो इन धागों से वो खेल रहा है। तब तक मैं अपने काम कर लूँ, देखती हूँ कब तक ये करने देता है। जितना हो सकेगा मैं कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं रख दूँगी, फिर कल करूँगी। तो ऐसे ही होते हैं मेरे काम, पेंडिंग पड़े रहते हैं। सोचती तो बहुत कुछ हूँ जो भाई मैं ये भी कर लूँगी ये भी कर लूँगी, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है, छोटा बच्चा है तो उसके मूड के हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। और यहाँ मैं हर्षु का यूनिफॉर्म सिल रही हूँ, उसका वाइट यूनिफॉर्म है और ये बिल्कुल नया यूनिफॉर्म है। मैं इसमें डबल सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि हर्षित ना अपने कपड़े, मतलब उसको नए कपड़े भी पहना के अगर मैं भेजूँ ना बिना डबल सिलाई के, तो वो 1 दिन में ही सारी उसकी सिलाई खोल के आएगा। और ये आज से नहीं, ये बचपन से ही उसका आदत है। पता नहीं कैसे उसके कपड़ों की सिलाई खुल जाती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। इसलिए मैं पहले ही उसके कपड़ों में डबल सिलाई और सारे बटन और को फिर से डबल से टाक के रख देती हूँ। और यहाँ पे ना कैंडू बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था, तो फिर मैंने बस वहीं पे काम बंद कर दिया, मशीन सारी उठा के रख दी और आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे ये दोपहर के धुले हुए बर्तन रखे हैं, तो पहले मैं इन्हें अरेंज करके रख दूँ ताकि यहाँ पे काम करने के लिए जगह हो जाए। फिर बस अभी शाम के काम स्टार्ट हो जाएंगे, मेरा इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज। रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है मेरी, शाम का चाय नाश्ता हो चुका है। और यहाँ पे ना ये प्याज काटते काटते मेरे आँखों में आंसू आ गए हैं, तो बस वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लाल प्याज है ना, तो पूरे आँख में आंसू से भर गए थे मेरे। प्याज से आंसू नहीं निकलता है, तभी प्याज ने मेरा आंसू निकाल दिया। सोचो कितना झांस है, एकदम लाल, तो बिल्कुल लाल वाला प्याज है, एकदम पर्पल जो होता है छिलने के बाद भी इतना लाल है। नहीं तो ऐसे प्याज में मेरा आंसू निकलता नहीं है, लेकिन आज निकल गया। तो यहाँ मैं इनसे बात कर रही हूँ क्योंकि आज जल्दी आ चुके हैं और आते हुए ये चिकन लेकर आए हैं, तो बस मैं इसके लिए इतने सारे प्याज काट रही हूँ। और ऐसे तो मैंने खाने की तैयारी कर रखी थी, फूल गोभी मैंने काट के रखे थे जो बनाऊंगी, लेकिन ये चिकन ले आए तो फूल गोभी मैंने फ्रिज में रख दिया है, उसे मैं कल बना लूँगी। और अभी बस हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहा है चिकन। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, तो उसमें मैंने जीरा, 1 छोटी दालचीनी, 2 इलायची डाल दिए हैं और बस ये सारे प्याज डाल दूँगी इन्हें भूनने के लिए। और अब प्याज जब तक भुनेंगे ना, तब तक मैं यहाँ पे आलू काट ले रही हूँ। और ये आलू ना मैं कैंडू के लिए काट रही हूँ, क्योंकि कैंडू ना चिकन नहीं खाता है। मछली तो उसने थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन चिकन अभी भी उसने खाना शुरू नहीं किया है, उसे नहीं पसंद आता है, बिल्कुल नहीं खा पाता है वो। और बस उसके लिए आलू बना रही हूँ, आलू और दाल बनाऊँगी, आलू की भुजिया और दाल। तो यहाँ पर प्याज भुन चुके थे, तो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन भी डाल दिया इसमें। तो चिकन को मैंने नमक, हल्दी और गार्लिक जिंजर पेस्ट के साथ मैरिनेट किया था, और साथ ही 1 लहसुन की कलियां भी मैंने उसमें दे दी थी, वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब तक वहाँ चिकन भून रहे हैं, यहाँ पे मैंने देखिए कुकर में कैंडू की दाल भी बना दी है और अभी आलू भुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए चिकन लगभग भून चुका है, बस थोड़ा और होगा, तो उसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूंगी। और यहाँ पे चावल के लिए गर्म पानी हो रहा है और इस कुकर में कैंडू की दाल बन चुकी है और यहाँ बन चुका है कैंडू का आलू भुजिया। तो बस खाना लगभग रेडी होने वाला है।
तो यहाँ चिकन भुन चुका है, तब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ जितना ग्रेवी चाहिए। और चिकन की ग्रेवी के लिए मैं हमेशा गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे ग्रेवी डाल दी है मैंने, साथ ही में इसमें 2 हरी मिर्च और आधा कटा हुआ टमाटर भी डाल दूँगी ऊपर से। और बस इसे ढक के हम 10 मिनट और बॉईल करेंगे, या फिर जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक। और साथ ही दूसरी तरफ मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। तो रात में तो ऐसे हम लोग रोटी खाते हैं, लेकिन आज चिकन में सबको चावल खाने का मन हुआ है, तो बस यहाँ पे चावल बना ले रही हूँ मैं। दिखाओ, पापा भी पावर दिखाएंगे। अरे ये देखो पापा का पावर। अभी दिखाता हूँ कैंडू पावर। दिखाओ जोर से। अरे बाप, कैंडू का तो बहुत पावर है, मारो तो जोर से। अरे कैंडू गिर गया, कैंडू का पावर खत्म। तो यहाँ पापा के घर जल्दी आने का कैंडू पूरा फ़ायदा उठा रहा है। तो जिस दिन भी उसके पापा जल्दी आते हैं, वो अपने पापा को बिल्कुल भी बैठने नहीं देता है, बस पूरा समय अपने साथ वो किसी न किसी काम में लगाए रखता है। और अब यहाँ पे मेरी चिकन की ग्रेवी देखिए रेडी है बिल्कुल। अब मैंने धनिया के पत्ते डाल दिए हैं और साथ ही चावल भी मेरे बन गए हैं। तो चलिए इसमें से भी मैं मार निकाल लेती हूँ। और बस खाना रेडी है, तो और सब घर में ही है, तो बस मैं गर्मा गर्म सबको सर्व कर दूँगी और साथ ही कैंडू को भी मैं खिला दूँगी। तो अब भाई खाना पीना सब हो चुका है और बस अब करना है क्लीनिंग, क्योंकि आज चिकन बनाया है तो थोड़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा किचन का। तो चलिए अब मैं करूँ। तो क्या होता है, इस समय बच्चे रहते हैं बेड पे अपने पापा के साथ, तो टीवी भी फ्री रहता है पूरा मेरे लिए। तो देखिए अभी मैं देख रही हूँ टीवी, और टीवी देखते देखते सब अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी मेरी। और नॉनवेज बना था ना, तो थोड़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी मैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन हैं जो भी खाना खाए, बस थोड़े बर्तन ज़्यादा नहीं है, मैंने पहले ही धो लिए थे बहुत सारे। तो बाकी के जो बर्तन थे मैंने पहले ही धो लिए थे, फिर बस जो खाना खाया वो है। तो चलिए अब जल्दी से क्लीनिंग कर लें। तो यहाँ चिकन ना थोड़ा सा बच गया है, तो इसे मैं बस छोटे बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, और बाकी जो धोने के बर्तन है वो सारे सिंक में रख दूँगी। और बस उसके बाद हो जाएगी किचन की क्लीनिंग। और नॉनवेज बनता है ना, तो मैं हमेशा ही ऐसे डीप क्लीनिंग करती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। ऐसे तो चिकन बनने से बहुत ज़्यादा गैस गंदा नहीं होता है, मछली बनाए तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है, तो मैं ऐसे ही नॉनवेज बनने के बाद अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिक्विड विम जो होता है लिक्विड सोप, उसके साथ मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है और एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है सारा ऑयलीनेस। और ना मैं रोज़ रात को ऐसे ही किचन अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, मेरी ये हमेशा की आदत है। और इस ऐसा करने की वजह से ना मेरा किचन हमेशा ही क्लीन रहता है। यहाँ मेरे किचन में एक भी आपको कॉकरोच या किसी भी तरह के कोई कीड़े मकोड़े नहीं मिलेंगे देखने को। और बस अभी मैं बर्तन भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी रात को जूठा बर्तन नहीं रखती हूँ, हमेशा मैं साफ़ करके ही सोती हूँ। गुड नाइट। तो यहाँ दोनों भाई की खेलते खेलते ही लड़ाई हो गई थी, तो कैंडू अपने बड़े भाई की कंप्लेन करने आया था। दोनों में एज गैप तो बहुत है, लेकिन फिर भी लड़ाई हो जाती है। तो फाइनली सारे काम हो चुके हैं, किचन की क्लीनिंग बर्तन सब हो गया है। तो लास्ट काम है ये मेरा, बस पानी गर्म हो रहा है। तो बस आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।